हेलो हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 की एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। जो प्रश्न 8 है वो क्या कहता है पहले समझ लो। इसमें बोला गया एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ठीक है ना, जैसे कि आकृति में आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है AB + CD बराबर आएगा AD + BD। तो कैसे करेंगे इसको, इसकी बात करते हैं। देखो यार, पहले सबसे पहले हमें लिखना होता है कि हमें क्या दिया है। तो मैंने लिख दिया है कि भाई जो चतुर्भुज ABCD है वो किसी वृत्त के परिगत बना है। परिगत का मतलब ये हो गया कि ये जस्ट इसको टच करता हुआ जाता है, बाहर बाहर से इसको छू के निकल जाता है। मतलब ये सारे जहां जहां पे इसने छुआ ये स्पर्श बिंदु हैं। ये क्या है? स्पर्श बिंदु हैं। तो अगर ये स्पर्श बिंदु हैं तो याद रहे कि इतने को हम स्पर्श रेखा बोलेंगे। एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक ये हो गई। ऐसी A से यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। बिंदु B से एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई। बिंदु C से ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है। क्योंकि परिगत बनने का मतलब है कि जस्ट ये टच करके गया है इसको। ठीक, अब जो हमें सिद्ध करना था वो मैंने सिद्ध करना है, मैं लिख दिया यार सीधा सीधा। ठीक, अब बात करते हैं इसको हम सिद्ध करेंगे कैसे। इसके लिए आपको प्रमेय 10.2 का ज्ञान होना चाहिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिद्ध करके बताई भी है। ठीक है, क्या कहती है वो प्रमेय पहले समझ लो। प्रमेय के हिसाब से अगर कोई बाहरी बिंदु है और वृत्त पे हम स्पर्श रेखा खींचे इससे, तो बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जिन दोनों की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, मतलब कि मान लो अगर ये A है और ये S है और ये P है, तो अगर A बिंदु से ही AS खींची गई है, A से ही AP भी खींची गई है, दोनों अगर इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो अगर मान लो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 4 होगी, इसकी लंबाई 5 है तो इसकी भी 5 होगी। मतलब एक ही बिंदु से वृत्त के ऊपर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, कैसे करोगे ये हिंट आपको खुद क्वेश्चन दे रहा है, जरा ध्यान से देखो। इसमें पहले देखो लेफ्ट में क्या आ रहा है, AB + CD। तो इसमें से पहले सिर्फ AB को पकड़ लो। ठीक है, AB की बात कर रहे हैं हम। AB देखो कहां पर है, AB, तो AB ये रहा। अब AB देखो किस किस से मिलके बना है। AB का एक टुकड़ा है AP, दूसरा टुकड़ा है BP। तो सबसे पहले आपको सोचना है AP किसके बराबर है और BP किसके बराबर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह पता लगता है कि जो AP है वो बराबर है AS के। ऐसा क्यों है? अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई बाहरी बिंदु हो, बाहरी बिंदु से अगर आप वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचो, एक स्पर्श रेखा हो गई AP और एक स्पर्श रेखा हो गई AS, तो AP और AS बराबर होंगे। इसी तरह से मैंने क्या बोला कि पहले हमें AP पे ध्यान देना है। तो AP, मैंने पहले क्या बोला कि मुझे पहले AB पे ध्यान देना है। तो AB के लिए मुझे AP तो मिल गया, लेकिन पूरा AB कैसे मिलेगा जब मैं इसमें BP जोड़ूंगा, है ना। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे लिख दिया कि भाई जो BP है देखते हैं वो किसके बराबर है। देखो AP और BP जोड़ोगे आपको AB मिल जाएगा, AP BP। ठीक है, तो हमें थोड़ा चालाकी से इसको करना है। तो BP किसके बराबर है, BQ के। ठीक है, इसका भी कारण क्या आएगा कि भाई जो B बिंदु है ये बाहरी बिंदु है, B से एक स्पर्श रेखा BP है और एक स्पर्श रेखा BQ है, तो ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। समझ में आ गई बात। तो यहां से अच्छा कारण भी लिख देता हूं मैं। कारण में क्या आएगा, बाय बिंदु से, ठीक है, इसीलिए ये चीजें बराबर आ रही हैं। ठीक है, इनको आप इसके बाद देखो AP और BP जोड़ दिया जब हमने, तो मुझे AB तो मिल गया। अब मुझे कहाँ फोकस करना है, देखो पहले इसको मिटा दूं मैं। अब मुझे फोकस करना है कि AB के बगल में क्या है, CD। अब CD किस किस को जोड़ के बन रहा है, CD, तो CD, तो CD किसको, CR और DR को। तो पहले देखते हैं CR और DR जो है ये किस किस के बराबर हैं। CR और DR जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा,
सी आर प्लस डी आर जोड़ दूंगा, सी डी मिल जाएगा। लेकिन सी आर किसके बराबर है, देखो जरा, यहां पर सी आर बराबर है सी क्यू के, तो यहां पर सी आर बराबर लिख दिया सी क्यू, और डी आर किसके बराबर है, डी आर बराबर है डी एस के, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डी आर बराबर लिख दिया डी एस के। अब समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण यहाँ पे क्या आ गई 4। ठीक है, अब अगर मैं चारों समीकरण को जोड़ दूं, समीकरण 1 और 2 और 3 और 4 जोड़ दूं, तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। जोड़ने का मतलब है लेफ्ट वाला आप लेफ्ट में ही जोड़ दो, राइट वाला आपस में जोड़ दो। तो लेफ्ट में क्या क्या आ रहा है, देखो, ए पी प्लस में बी पी प्लस में सी आर प्लस में डी आर बराबर, राइट वाली चीज़ें राइट में जोड़ो, ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में डी एस, सी क्यू प्लस में डी एस। अब जरा देखो यार, ए पी प्लस बी पी, ठीक है, ए पी इतना बी पी इतना, पूरा जोड़ा तो ए बी मिल गया, यानी कि इतने को जोड़ के आ गया ए बी, प्लस सी आर और डी आर, सी आर मतलब इतना, डी आर मतलब ये पूरा, तो पूरा क्या मिल गया सी डी, तो इतने को जोड़ के आ गया सी डी। इसी तरह से ए एस और डी एस जोड़ दो, ठीक है, ए एस और डी एस जोड़ दो, ए एस मतलब ये रहा, डी एस मतलब ये रहा, दोनों को जोड़ दिया, पूरा ए डी मिल गया, तो इसकी जगह क्या लिख दिया ए डी, और इन दोनों को जोड़ा बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू ये रहा, सी क्यू ये रहा, पूरा बी सी मिल गया। यही तो हमें सिद्ध करना था, हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।